जब हम नॉनवेज की बात करें और हम चिकन की बात करें तो हमारे दिमाग में कुछ ही रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा आती है। लेमन चिकन एक ऐसी रेसिपी है जो हमारे दिमाग में इतना नहीं आती है क्योंकि ये बहुत रेयर रेसिपी है। तो आज हम बनाने वाले हैं लेमन चिकन। तो आइए देखते हैं, मेरे साथ पूरी रेसिपी देखिएगा लेमन चिकन की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी या आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन का ये ब्रेस्ट ले लिया है जो अप्रॉक्स 300 ग्राम के लगभग था। इसको छोटी छोटी पीसेस में काट लिया है, और जब तक मैं इसे काट रही हूँ हम साइड में चिकन स्टॉक बना लेंगे। चिकन स्टॉक क्या होता है? चिकन स्टॉक बेसिकली ये होता है कि आप कुछ हड्डियों वाली चिकन ले लीजिए, उसे पानी में उबाल दीजिए, चाहे सादा उबाल दीजिए, चाहे नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उबाल दीजिए, और जो पानी उसका होगा वो होगा चिकन स्टॉक। उबाले हुए चिकन के पीसेस को आप बाद में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये कट के तैयार हो चुका है, छोटी छोटी पीसेस। अब हम इसमें 1/4 चम्मच जो है वो नमक डाल देंगे, उससे भी कम आप डालेंगे तो कोई बात नहीं। और फिर उतना ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, और फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस के बाद अब हम 1 चम्मच इसमें बारीक कटे हुए लहसुन डालेंगे। बहुत सारे लोग इसमें लहसुन नहीं डालते हैं, अगर आप भी ना डालें तो कोई हर्ज नहीं है। और फिर उसके बाद हमने एक अंडा ले लिया था और उसे अच्छी तरीके से आपको फेंट लेना है, और फेंटने के बाद अब हम इसे भी उस बोल में डाल देंगे, चिकन के बोल में डाल देंगे। तो अब हमने इसमें अंडा भी डाल दिया है, और अंडा डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें 2 चीज़ें और हैं जो हमें डालना है और डालकर मिक्स करना है। सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर मैदे का आटा, और फिर उसके बाद उतना ही हम लोग डालेंगे 2 चम्मच भरकर भुट्टे का आटा, ताकि मैदा और भुट्टे के वजह से ये जो चिकन का जितना मसाला है वो उस पर कोटेड रहे। ये ना हो कि वो तेल में जाने के बाद निकल जाए। तो आपने देखा मैंने 2 चम्मच मैदा डाल दिया और 2 चम्मच भुट्टे का आटा डाल दिया। अब इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी जिसमें तेल डाल दिया था, गरम होने के लिए रख दिया था। और ये देखिए इतनी अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। तो कढ़ाई पे तेल गरम हो चुका है। जब इस तरीके से हल्का हल्का बबल आने लगे तो आपको इसे एक एक चिकन के पीसेस को डालकर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो जितने भी पीसेस थे वो मैंने एक एक कर डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। जब ऊपर से आपको इस तरीके से दिखने लगे हल्का क्रिस्पी, आप इसे टर्न कर दीजिए, और जब ये इस तरीके से क्रिस्पी दिखने लगे तो आप इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो मेरे हिसाब से लगभग अब ये सारी जो चिकन के पीसेस हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। ऊपर से हल्का ब्राउन जैसा हो गया है और अंदर से एकदम सॉफ्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे पीसेस इस तरीके से फ्राई आपको कर लेना है और प्लेट में निकाल कर रख लेना है। अब ये तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं लेमन सॉस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसी कढ़ाई के तेल को मैंने पलट के कढ़ाई में डाल दिया सबसे पहले चिकन स्टॉक, और चिकन स्टॉक मैंने आपको बताया ही है कि कैसे हमें तैयार करना है। तो आप जितना चाहें, यानी आपको जितना सॉस तैयार करना हो लेमन सॉस, उतना आप चिकन स्टॉक डाल सकते हैं। मैंने लगभग 1 बड़ा कप भर के चिकन स्टॉक डाल दिया था। फिर एक छोटे से बोल में मैंने 2 नींबू जो है उसका रस निकाल लिया था, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। और फिर उस चिकन स्टॉक के अंदर उस नींबू के रस को मैंने डाल दिया, क्योंकि ये लेमन चिकन है तो इसमें हम इतने एक बड़े बोल के चिकन स्टॉक में हम 2 नींबू का रस डालेंगे। और फिर शुगर का मैंने शक्कर का यानी पाउडर बना लिया था और 2 चम्मच शक्कर का पाउडर डाल दिया। हल्का सा नमक डाला क्योंकि नमक हमने पहले से ही डाला है। और अब मैं इसमें शहद भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो शहद ना डाल के सिर्फ शक्कर और डाल सकते हैं। नींबू जाने के बाद और शक्कर जाने के बाद आपको एक खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। अगर शक्कर आपको कम लगती है, आप बहुत खट्टा खट्टा लग रहा है, तो आप और शक्कर डाल सकते हैं। मैंने और शक्कर की बदली ये शहद डाल दिया है। और फिर उसके बाद आप अंदाजे से शहद डालेंगे और एक नींबू ले लेंगे, उसकी पतली पतली स्लाइस काट लेंगे, और एक नींबू की स्लाइस को मैंने इस चिकन स्टॉक में डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर तक हम इसे पकने देंगे।
तब तक हम भुट्टे के आटे को और पानी को घोल लेंगे। 2 चम्मच मैंने भुट्टे का आटा लिया और थोड़ा सा पानी लिया और अच्छी तरीके से इसको मैंने फेंट लिया, एक स्लरी बना ली ताकि मैं इसे उसके अंदर डालूं और वो लेमन सॉस जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो ये स्लरी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर एक उबाल आ चुका है। अब जब उबाल अच्छी तरीके से थोड़ी देर तक आ जाए तो हम ये जो लेमन की स्लाइस हमने डाली थी वो हम निकाल लेंगे। तो ये लेमन की स्लाइस जो है वो मैंने निकाल ली है एक एक करके इस तरीके से। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा आधा चम्मच आप कह सकते हैं बारीक कटी हुई अदरक डालूंगी। अगर अदरक आप ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं है। फिर अब जो भुट्टे के आटे की हमने स्लरी बनाई थी वो थोड़ा थोड़ा हम करके डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चला लेंगे। अब आप एक नींबू ले लेंगे और नींबू को इस तरीके से घिस लेंगे तो ऊपर का जो उसका छिलका है वो इसके अंदर चला जाएगा ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। बाद में मैंने थोड़े से छिलके को नींबू के इस तरीके से भी बारीक काट कर डाल दिया था। आपको ध्यान देना है कि नींबू का जो सफ़ेद अंदर वाला पार्ट है वो ना जाए, वरना बहुत कड़वा लगेगा। ऊपर का सिर्फ जो येलो छिलका उसका होता है वो ही जाए तो सही लगेगा। अब क्योंकि ये लेमन चिकन है, इसमें हल्का सा येलो रंग और लाने के लिए हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया है। 1/4 चम्मच हमने इसमें पीला रंग जो है खाने का वो डाल दिया है। अब हम अच्छी तरीके से इसे कुछ देर जो है वो मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे ताकि ये सॉस थोड़ा गाढ़ा हो जाए, जितना गाढ़ा हमें चाहिए। और उबलते उबलते देखिए ये इतना कम हो गया है और लेमन सॉस इतना ही हमें थिक चाहिए। तो ये लेमन सॉस अब एकदम रेडी है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। दूसरे साइड अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई लेने के बाद उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। उस तेल में अब हमने डाल दिया बारीक कटे हुए लहसुन और लहसुन जो है वो 2 चम्मच था और फिर उसे डालकर हम अच्छी तरीके से चला लेंगे जब तक लहसुन का कलर चेंज नहीं हो जाता, वो इस तरीके से ब्राउन कलर का ना हो जाए। फिर उसमें हम हरी प्याज जो आती है, प्यारी प्याज का जो पत्ता आता है उसके ऊपर वाला सफ़ेद पार्ट जो है वो इस तरीके से काट कर डाल देंगे। इसे लो फ्लेम पर हम चलाएंगे और फिर उसके बाद जो चिकन हमने फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से कुछ देर 1 से 2 मिनट तक चला लेंगे यानी पका लेंगे। और अब इसमें बारी आती है, हम डालेंगे सॉस। जो सॉस हमने तैयार किया है लेमन सॉस, वो आपको कितना चाहिए उतना आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद ये सॉस भी हमने डाल दिया है। ये सॉस अभी और गाढ़ा होगा क्योंकि इसमें हमने स्लरी डाली है कॉर्नफ्लावर की। और फिर उसके बाद ये सॉस डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, अच्छी तरीके से चला लेंगे। और चलाने के बाद अब ये जो आप देखेंगे धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा और ये जो हमारा लेमन चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब ये अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, ये पूरे चिकन में मिल चुका है। फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ और अब आ गया है टाइम प्लेटिंग का। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर खट्टा मीठा फ्लेवर आप बराबर कर ले जाएं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और फिर उस पर सजाने के लिए मैंने ऊपर से कुछ सफ़ेद तिल डाल दी है, बहुत थोड़ी सी, और प्याज का जो हरा पत्ता होता है वो भी मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए एपिक्योर टेल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।